सफ़र में दुआ वगैरह पढ़ लिया करो बेटा। दुआ पढ़ ली है? कौन सा ये था? ये कपड़े इतने मुश्किल होते हैं ना, इस तरीके में बस करने हैं मैंने। ये मैं अब दो ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक है, मज़े में, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बच्चे ठीक ठाक हों तो वालिदैन इतना खुशहाल होता है और ऐसे लगता है जैसे कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला जो है ना परेशानियों बीमारियों से दूर रखे और जो दुनिया में जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामला शफ़ा अता फरमा, आमीन जी। और मैं तो दुआ सबके लिए मांगती हूँ, फिर अपने लिए दुआ मांगती हूँ और दुआ का तरीका भी यही है। और बच्चों को मैं आज बाहर ले गई, काफ़ी दिन हो गए थे बच्चों को बाहर नहीं लेकर गई थी। और बच्चों को मैं ना चावल यानी सेवर फूड पर लेकर गई। बच्चों ने अच्छे तरीके से चावल वगैरह खाए और खुश थे। जो बच्चों ने कहा था वो ही इनकी फरमाइश पूरी कर दी। ये छोटी छोटी जो फरमाइशें होती हैं, छोटी छोटी शरारतें होती हैं, फिर बड़े होकर याद करते हैं कि इस तरह इनकी जो है ना शरारतें थी, बिल्कुल फिर याद आती हैं। अभी तो ये छोटे छोटे से हैं, पता भी नहीं चलता कि कब बड़े हो जाएंगे। अल्लाह पाक इनको सदा सलामत रखे। और खाना खाने के बाद फिर मैंने चाय पी, इनके पापा ने और मैंने चाय पी। और चाय इतने मज़े की थी ना, बिल्कुल ऐसे थी जैसे घर में बनाई हुई है। और बच्चे भी खुश थे कि आज हम लोग बाहर गए हैं, बहुत खुश थे। और मैं जब भी सफ़र करती हूँ ना तो इनके पापा जो है ना तिलावत वगैरह लगा देते हैं या कोई होता है ना कव्वाली लगा देते हैं, लेकिन मुझे यही होता है कि नात वगैरह लगाएं। लेकिन मैं सफ़र में काफ़ी दुआ मांगती जाती हूँ, दुरूद पाक पढ़ती हूँ क्योंकि मेरी आदत है। और दूसरे दिन मैंने घर में कपड़े धोए थे, कपड़े प्रेस करने थे क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कपड़े इस्त्री करके ना सेफ में लगा देती हूँ। और बाज़ार गई थी तो मैं अपना एक ड्रेस भी साथ ले आई क्योंकि सर्दियों के काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कपड़े हैं। लेकिन कहते हैं ना बाहर जाएं बाज़ार जाएं तो कोई ना कोई चीज़ घर के लिए ले आते हैं, तो मैं अपने लिए ले आई। अभी मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह सर्दियों के और शॉपिंग करनी है। अभी इनके हैं, लेकिन मैं कह रही थी कि किसी वक्त निकाल कर ना किसी दिन तो मैं जाऊंगी ज़रूर। और क्योंकि मैं अपने कपड़े खुद ही स्टिच करती हूँ और मुझे किसी के पसंद नहीं है, मैं अपने खुद ही करती हूँ। और मैं अपनी बेटी के और अपने, मैं आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि मैं अपने कपड़े और अपनी बेटी के खुद ही स्टिच कर लेती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो औरत के हाथ में होना चाहिए ना, बिल्कुल भी इस तरह फिर के। और दोपहर का टाइम हो चुका था तो मैंने जल्दी से सब्ज़ी बनाई, शलजम, और साथ मैंने पालक डाल लेनी थी क्योंकि मुझे शलजम के अंदर पालक बहुत अच्छी लगती है। और फिर बच्चे भी ना खा लेते हैं, हरी हरी सी सब्ज़ी हो ना तो फिर बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और मैंने इनको पहले काटा है, छिलका उतारा, फिर अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया। तो इनके पापा की फरमाइश थी कि मुझे आज चावल बना के दें। मैंने कहा चलें ठीक है जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। और साथ मैंने अपने लिए चाय भी बना ली और मैंने थोड़ा सा अचार चावलों के अंदर डाला था, मसाले के अंदर, तो कि थोड़े से चटपटे से हो जाएं। और साथ साथ मैं काम करते वक्त चाय भी पी रही हूँ क्योंकि आज घर की सफाई की है। और शुक्र है साफ़ सुथरा घर है, पहले वाला भी साफ़ सुथरा था, अब भी साफ़ सुथरा है। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें। आप लोगों को बताने का यही और मसला मेरा है कि दुआ लेती हूँ आप लोगों से, आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं ना, तो मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। हर किसी को दुआ की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो दिल से दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है। आप लोगों से दुआएं लेती हूँ, दुआएं इकट्ठी करती हूँ, आप लोगों की दुआ लगती है। और इंशाल्लाह मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ, या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गारी का वसीला बना दे, और जो बीमार हैं उन्हें शिफाई कामला शफा अता फरमा। और या अल्लाह जो बेघर हैं उन्हें अपना घर बनाने की तौफीक अता फरमा।
और जो बे औलाद हैं उन्हें नेक सालिहा नरीना अल्लाह अता फरमा। बिल्कुल मैं जब भी दुआ मांगती हूँ अपने लिए तो सबसे पहले सब के लिए दुआ मांगती हूँ, एंड में अपने लिए दुआ मांगती हूँ। और दुआ मांगने का तरीका भी यही है कि अपने लिए बाद में दुआ मांगे। और अल्लाह ताला इसी तरह हमें जो है ना 5 वक़्त की नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो बच्चे हैं उन्हें वालिदैन का फर्माबरदार बनाए, आमीन। बिल्कुल। और शलजम मैंने अच्छी तरह पका लिया, क्योंकि मुझे जो है ना इस तरह गले गले से ना पालक अंदर ऐड की हुई थी, तो मुझे इस तरह के शलजम बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी एलईडी थी तो इस तरह पड़ी हुई थी, 8 दिन हो गए थे। मैं कह रही थी कि बच्चे जो है ना छोटे छोटे से बच्चे हैं, कहीं इसको लग ना जाए, तो मैंने आज लगवा ली थी। और इस तरह ना महफूज हो गई थी। और खुश थे बच्चे। और मैंने बच्चों को चावल बना के दे दिए, बच्चों ने चावल खाए। और शाम के लिए मैंने शलजम बनाए थे, और साथ मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया था बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है ना खुशी खुशी खा लें। क्योंकि चावल वगैरह इस तरह की ना चीज़ें वगैरह खा लेते हैं, रोटी अच्छे तरीके से नहीं खाते। रोटी का बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि गंदम की रोटी भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जितना मर्ज़ी दूसरे फूड खा लें, जितना मर्ज़ी खाना दूसरा खाएं, लेकिन जब तक रोटी नहीं खाएंगे इस तरह पेट नहीं भरता अच्छे तरीके से ना। और आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग पसंद करते हैं, लाइक किया करें, शेयर किया करें। इससे इतनी हौसला अफजाई होती है। मुझे आपकी कमेंट का भी इंतज़ार रहता है कि आप कमेंट में जो है ना अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। और फिर मैं इतनी खुश होती हूँ और आप लोगों के लिए इतनी दुआ मांगती हूँ ना, बिल्कुल। और रात का टाइम था तो मैंने फिर सारे कामों से फ़ारग होकर मैंने चाय बनाई उनके पापा की और अपनी। और चाय से पहले वो पानी पी लेते हैं, क्योंकि मैं भी चाय से पहले पानी पीती हूँ। क्या ये अच्छा है चाय से पहले पानी पीना? आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है। तो आज मैंने गुड़ वाली चाय बनाई थी। और दुआओं में प्लीज़ याद रखें। अल्लाह हाफिज़।